आप किसी ऐसे इंसान से प्यार कर बैठे हैं जो पहले से शादीशुदा है? अगर हाँ, तो शायद आप समझ भी नहीं पाए कि आप किस साइकोलॉजिकल वेब में फंस चुके हैं। ज्यादातर लोग मानते हैं कि प्यार बस एक सुंदर एहसास होता है, लेकिन साइकोलॉजी हमें बताती है कि प्यार कभी-कभी एक इनविजिबल ट्रैप भी बन सकता है। और सबसे गहरा ट्रैप वही होता है जिसमें आप खुद चलकर जाते हैं, पर वापस निकल नहीं पाते। और जब ये प्यार एक शादीशुदा इंसान के साथ हो, तो समझ लीजिए गेम बदल चुका है। ये सिर्फ इमोशंस में ही, ये साइकोलॉजिकल डायनामिक्स का बैटलफील्ड है, क्योंकि ऐसे रिश्तों में प्यार कम होता है और मेंटल गेम्स ज्यादा। आज हम बात करेंगे उन 5 साइकोलॉजिकल ट्रूथ्स की जो लोग जानबूझकर इग्नोर करते हैं, लेकिन इसी इग्नोरिंग के वजह से सबसे ज्यादा दिल टूटता है। ये वीडियो उन लोगों के लिए नहीं जो प्यार को बस फिल्मी एंगल से देखते हैं, बल्कि ये वीडियो उन लोगों के लिए है जो सच्चाई का सामना करने की हिम्मत रखते हैं। ट्रूथ नंबर 1, आपको लगता है उनकी शादी टूटी हुई है? साइकोलॉजी के हिसाब से हो सकता है मेरा सवाल गलत हो, लेकिन साइकोलॉजी में एक टर्म है, सैड स्टोरी प्रोजेक्शन। इसका सिंपल मतलब, इंसान अपनी कहानी को इतना दुखी दिखा देता है कि सामने वाला गिल्ट फ्री वे में अटैच हो जाए। जब कोई शादीशुदा व्यक्ति आपके साथ इमोशनली जुड़ता है, वो अक्सर अपने मैरिज के दुख को ज्यादा बढ़ाकर दिखाता है। मैं इमोशनली डेड हो चुका हूं, हमारे बीच कुछ भी नहीं बचा, मैं बस एक केज में जी रहा हूं। आपको लगता है पुअर गाय, ही नीड्स मी, लेकिन यही साइकोलॉजिकल ट्रिक का पॉइंट है। आपको ऐसा लगना चाहिए कि आप उनकी जिंदगी में जरूरी है। रियलिटी क्या है? रियलिटी ये है कि अनहैप्पी लोग भी शादी नहीं छोड़ते। क्यों? कंफर्ट जोन पावरफुल होता है। सोसाइटी का प्रेशर, फैमिली स्ट्रक्चर टूटने का डर, फाइनेंशियल और इमोशनल डिपेंडेंसी, सबसे बड़ा फैक्टर हैबिट। तो आप क्या बनते हैं? रिप्लेसमेंट? नहीं, अ रिलीफ पॉइंट, एक इमोशनल एस्केप। बिटर ट्रूथ है, पर यही इस कहानी की जड़ है। ट्रूथ नंबर 2, कभी नोटिस किया है वो हमेशा आपको तब कांटेक्ट करते हैं जब उनके पास टाइम बच जाता है। साइकोलॉजी बताती है कि ह्यूमंस 2 जिंदगियां जीते हैं। सिस्टम ए, वो जीवन जो वो दुनिया को दिखाते हैं। सिस्टम बी, वो जीवन जहां वो छुपी इच्छाएं पूरी करते हैं। आप सिस्टम बी हो। आप उनकी प्राइमरी लाइफ का हिस्सा नहीं, आप उनकी हिडन लाइफ का कंफर्ट हो। इसका मतलब, वो तब कॉल करेंगे जब उनकी रियल लाइफ फ्री हो। वो तब मिलेंगे जब कोई रिस्क ना हो। वो तब प्यार दिखाएंगे जब उनकी फैमिली अराउंड ना हो। ये प्रायोरिटी नहीं, कंपार्टमेंटलाइजेशन है, जिसका मतलब होता है वो आपको 2 अलग अलग हिस्सों में डिवाइड करके रखते हैं और अपने टाइम या फिर सिचुएशन के हिसाब से आपको प्यार दिखाते हैं। उनके लिए रिस्क क्या है? आप। उनके लिए कंफर्ट क्या है? आप। बट कंफर्ट इज नॉट इक्वल टू प्रायोरिटी, और यही इम्बैलेंस रिलेशनशिप को स्लो पॉइजन बना देता है। ट्रूथ नंबर 3, आपको लगता है आप प्यार में पड़े हैं? साइकोलॉजी के हिसाब से शायद आप डर में पड़े हैं। हिडन रिलेशनशिप्स फियर बेस्ड बॉन्ड्स क्रिएट करते हैं। आप हमेशा अलर्ट रहते हैं। उन्होंने रिप्लाई क्यों नहीं किया? उनकी टोन अचानक क्यों बदली? क्या उनके पार्टनर को पता चल गया? क्या वो दूर हो रहे हैं? एक दिन वो बिना बताए गायब हो जाएंगे? ये डर आपको इमोशनल स्लेव बना देता है, और डर के साथ जुड़े लोग बाउंड्रीज कम लगाते हैं और ज्यादा टॉलरेट करते हैं। उन्हें पता होता है कि आप उनसे ज्यादा अटैच्ड हो, इस्तेमाल करे या नहीं, ये इम्बैलेंस का पावर एग्जिस्ट करता ही है। ये रिलेशनशिप का सबसे डेंजरस पार्ट है। आपको लगता है आप प्यार से बंधे हैं, पर एक्चुअली आप सिर्फ और सिर्फ डर से बंधे हैं। ट्रूथ नंबर 4, क्या आपने कभी सोचा है
कि इतना प्यार देने के बाद भी आपको एम्प्टी क्यों फील होता है? तो सुनिए, साइकोलॉजी के हिसाब से हर इंसान की 3 बेसिक नीड्स होती है: इमोशनल, सोशल, फ्यूचर बेस्ड सिक्योरिटी। आपको इमोशनल पार्ट तो मिल जाता है, लेकिन बाकी 2 हमेशा मिसिंग रहते हैं। ये वही जगह है जहां एडिक्शन शुरू होती है। द साइकोलॉजिकल साइकिल। वो थोड़ी हैप्पीनेस देते हैं, फिर वही रिश्ता आपको एम्प्टी कर देता है और आप उसी एम्प्टी फीलिंग को भरने के लिए फिर उनके पास जाते हैं। इसको कहते हैं इंटरमिटेंट रीइंफोर्समेंट। आप ओपनली फ्यूचर प्लान नहीं कर सकते, ना पब्लिक आउटिंग्स, ना फेस्टिवल्स, ना एक्सेप्टेंस, ना आइडेंटिटी, ना परमानेंस। और यही एम्प्टीनेस ट्रॉमा बॉन्ड क्रिएट करती है। आप लॉजिकली जानते हैं कि ये रिश्ता चोट देगा, पर इमोशनली आप वापस खींच लिए जाते हैं। ये लव नहीं, ये साइकोलॉजिकल डिपेंडेंसी है। ट्रूथ नंबर 5। आप किसी के लाइफ में ऑप्शनल क्यों हो जब आप किसी के दिल में एसेंशियल हो सकते हैं? किसी शादीशुदा व्यक्ति के लिए मैरिज इज इक्वल टू स्टेबिलिटी, फैमिली इज इक्वल टू ड्यूटी, रेप्यूटेशन इज इक्वल टू इंपॉर्टेंस, सोसाइटी इज इक्वल टू प्रेशर, हैबिट इज इक्वल टू कंफर्ट। और आप उनके दिल का सॉफ्ट स्पॉट, पर उनकी जिंदगी का सेफ डिसीजन नहीं। उनके इमोशंस रियल हो सकते हैं, पर डिसीजंस हमेशा रिस्क और बेनिफिट पर बेस्ड होते हैं, और आप हाई रिस्क हो। आप डिजर्व करते हैं ओपन लव, प्रायोरिटी, क्लियर कमिटमेंट, गिल्ट फ्री रिलेशनशिप, आइडेंटिटी, फ्यूचर। ऑप्शंस हर किसी के पास होते हैं, चॉइसेस दिल से की जाती हैं। अगर कोई इंसान आपको पूरी तरह चूज नहीं कर सकता, तो वो आपको खोने का डर भी महसूस नहीं करेगा, और यही इम्बैलेंस दिल तोड़ देता है। अगर आज के ये 5 साइकोलॉजिकल ट्रूथ्स आपको अपना रिश्ता थोड़ा साफ, थोड़ा डीप और थोड़ा ब्रूटल ऑनेस्टी के साथ दिख पाया, तो समझ लीजिए आपने हीलिंग का पहला कदम ले लिया है। इनसाइड टॉक्सिक माइंड्स में मैं हमेशा आपके माइंड के हिडन पैटर्न्स, टॉक्सिक लूप्स और डीप साइकोलॉजिकल ट्रैप्स को डीकोड करूंगा। अगर आप भी अपने इमोशंस को समझना चाहते हैं और सिर्फ फील नहीं करना चाहते, तो इस चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, क्योंकि अंधेरों को समझना दर्द देता है, पर अंधेरों से निकालना क्लैरिटी देता है। थैंक यू फॉर लिसनिंग। टेक केयर ऑफ योर माइंड. It knows more darkness than your heart ever will.